अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज ये मेरी बड़ी ही रिलैक्सिंग किस्म की सुबह थी क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जिम जाने का। तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े से लेज़ी हो रहे होते हैं जिम को लेके, तो रिलैक्स कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो जी मैंने अपनी सबसे पहले अपनी मेल बॉक्स चेक की। उसके बाद फिर मेरे घर में थोड़ा सा काम हो रहा था कि क्लोजेट में जो रेलिंग होती है वो थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो वो मैंने ठीक करवानी थी। और थोड़े से पेंट का मसला था, वो ठीक करवाया मैंने क्योंकि उखड़ा था। तो साथ साथ वहाँ पे काम भी हो रहा था। काम क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी टाइम तो लेता ही है। तो मैंने साथ साथ फिर अपना देसी एक किस्म का नाश्ता, आज मेरा फुल मूड था कि जी आज जिम नहीं किया तो चलें जी आज जो है ना अंडा पराठा खाते हैं। तो जी मैंने एक रेसिपी देखी थी इंटरनेट पे जो कि बड़ी आज फेमस है वैसे, ये इस तरह का ऑमलेट, वो मैंने बनाया और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बन गया। उसमें फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से सैलड और डाल के उसको फुल अपने तरीके से जो है ना हेल्दी वे में बना लिया कि चलें इसी बहाने जो है आप वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो मैंने अपने लिए तो बनाया। फिर मैंने जो मेरे अपार्टमेंट में काम कर रही थी तो मैंने उससे भी पूछा। वो एक लेडी थी, मैक्सिकन थी, तो मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना देसी फूड ट्राई कराती हूँ क्योंकि वो बड़ा कह रही थी कि जी बहुत अच्छा होता है, मैंने सुना है। मैंने कहा नहीं तुमने सुना है तो अभी तुम ये ट्राई भी करो। तो वो फिर ये अंडा पराठा, ये तो कॉमन चीज़ है कि ये तो सब तरफ चलता है, इस तरह से थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में ये लोग खाते हैं। वो कहती है ये तो मैं खा चुकी हूँ पहले भी। तो फिर मैंने उसे क्या किया कि जी मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने वो उसको दी और साथ में जो है ना रोटी गर्म करके दी और उसने साथ में उसको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी। उसने इतने मज़े से खाई, इतना उसको अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उसको ये पसंद आया मेरा खाना। तो और सबसे पहले ये कि जब आपके अपने ट्रेडिशन होता है ना कि जैसे ट्रेडिशनल फूड होता है वो अगर कहीं हाईलाइट हो तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा खुशी होती है। तो जी मैंने अब आज कहीं जाना था, एक दुआ खैर थी दोस्तों की तरफ। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कनाडा में जो दोस्त होते हैं वही रिश्तेदारों से बढ़ के होते हैं, आप उन्हीं के साथ ही मिलते जुलते हैं। तो यहाँ भी एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की शादी थी, शादी नहीं थी एक्चुअली, बात पक्की जिसको कहते हैं, दुआ खैर हम कहते हैं, कुछ लोग जो है बात पक्की कहते हैं। तो उस पर भी मैंने सोचा कि मिठाई की जगह जो है ना मैं पान ले जाऊँ। मैंने जी पान रेडी किए डॉलर स्टोर से, जी मैं सारी डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आई। मैंने उसके अंदर जी बड़े अच्छे से डेकोर करके मैं लेके गई, मीठे पान भी और सौंफ वाले पान भी। तो यहाँ पे जैसे मैं पहुँची तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे। सिर्फ बच्चियों के नहीं, बेटों के भी लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटों के भी नसीब अच्छे करे, और क्योंकि जो आने वाली है वो घर में खुशियाँ लेकर आए, और जो बेटियाँ उनके तो नसीब अच्छे करे। वो तो फिर माएँ दिल से ही जो है ना, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है लेकिन मैं अभी से ही जिसकी भी शादी होती है तो मैं साथ साथ यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ उनके तो नसीब अच्छे करे उन बच्चियों के, लेकिन साथ में जो है ना मेरी भी जो बच्ची है उसके भी नसीब अच्छे हो। तो बस ये मैं मुझे अच्छा लगा बहुत, क्योंकि ये घर की बेसमेंट में ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं ये सब देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा यूनिक लगता है क्योंकि पाकिस्तान में तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए सब नई नई थी जो कि मैं एक्सप्लोर भी कर रही थी, और साथ साथ मुझे अच्छा भी लग रहा था कि किस तरह से जो है ना वो अपनी स्पेस को इस तरह से मैनेज करते हैं और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी मैं बस यहाँ पे वेट कर रही थी क्योंकि मैं सबसे पहली मेंबर थी, और मैंने यहाँ पे काफ़ी जैसे मिलजुल के ही सब लोग काम करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि जी अच्छा चलो मैं ड्रिंक बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो सब खाना बाहर से ऑर्डर किया हुआ था। और ये मैंने स्पेशल ड्रिंक देखी कि जी सीखी बल्कि कि ये क्या बनाते हैं। अब जी इसके अंदर इन्होंने बड़ी कोई फ्लेवर किस्म की जो स्लशी एक था कि जी ये एक रेसबेरी फ्लेवर, उसमें जी वो ऐड किया, स्प्रिंकल वाटर, और साथ में जो है ना जिंजर एल वो डाला, और साथ में मिंट और पानी और साथ में लेमन सब मिक्स करके बड़ी अच्छी सी ड्रिंक रेडी हो गई। तो ये इनका कहना ये था कि इस तरह से ना आप कोल्ड ड्रिंक से बच जाते हैं कि जब कोल्ड ड्रिंक के जो साइड इफ़ेक्ट हैं और ये है वो है। तो मुझे ये वाकई टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा और हेल्दी वे में भी लगा। अब हेल्दी वे में था या नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो खैर ये जैसे मैं टेस्ट कर रही थी तो टेस्ट भी इसका बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। तो खाना जी आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा था कि मीठा भी आ चुका हुआ था, पिज़्ज़ा, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी कि खाना तो मेन कोर्स तो था ही, लेकिन उससे पहले पिज़्ज़ा, समोसे, दही बड़े, मैं कहती हूँ कि इतना कुछ था कि माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत डाले, इनके भी घर में बरकत डाले, क्योंकि बहुत सब लोग खुश थे। और खुशी के साथ जो है साथ साथ सबसे पहले दुआ खैर हुई, अल्लाह का नाम लिया, और जी बहुत अच्छी स्पीच की जो कि मौलवी साहब आए हुए थे, दुआ मांगी, बहुत प्यारी दुआ मांगी थी। और जी यहाँ पे हम लोग जो है साथ साथ दुआ भी मांग रहे थे, और फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट का सामान जो है वो तो साथ साथ ही चल रहा था, खाना पीना, क्योंकि उसके बाद फिर मेन कोर्स आना था। तो खाना आ चुका हुआ था, लेकिन बस यही वेट कर रहे थे कि जिस जब
सब मेहमान पूरे हो जाएं फिर खाना लगाया जाए। तो जी यहाँ पे समोसे जो थे वो इतने ज़बरदस्त थे, मुझे तो इतने अच्छे लगे कि मैंने सोचा कि मैंने कहा ठीक है कि अब यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने कभी इतने ज़्यादा समोसे नहीं खाए जितने मैंने यहाँ खाए। तो जी इसके बाद फिर खाने लगे, खाने में भी माशाल्लाह बहुत कुछ था, बटर चिकन, चने, बिरयानी, निहारी, बस सब कुछ था। और मीठे में भी बहुत कुछ था, केक, पेस्ट्रीज़ और डोनट्स। और उसके साथ ही जो है ना फिर जैसे ही तकरीब ख़त्म हुई और मैं घर वापस आ गई, और मैं साथ साथ यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छा करे, और बल्कि सबकी बेटियों के लिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इतने अच्छे नसीब कर दे कि बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड उनको मिले कि उनको मैके की याद भी ना आए। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि अपन आने वाली जो लड़कियां होती हैं उनको आप बहुत प्यार से और एहतराम से रखें, तो बदले में वो भी आपको केयर देंगी। तो बस यही सोच के साथ मैं साथ साथ अपनी बेटी के लिए भी दुआ कर रही थी। अभी बहुत छोटी है, 5-6 साल की, लेकिन फिर भी माएँ तो दुआएं करती ही करती हैं। चलिए जी, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।